आप देख रहे हैं AMB न्यूज। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं AMB लाइव न्यूज और हम आपको दिखा रहे हैं पब्लिक इंटर कॉलेज जहांगीरपुर से। दोस्तों, बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ, जैसा कि आज विद्यालय में दो बेटियों ने अपने विद्यालय का नाम रोशन करते हुए अपने माता पिता, अपने गांव, अपने क्षेत्र का नाम रोशन किया है, जिन्होंने अपने विद्यालय को टॉप किया है। दोस्तों, जैसा कि हाई स्कूल की एक बेटी है, उसने अच्छे उत्तम मार्क्स प्राप्त कर विद्यालय का नाम रोशन किया है और कक्षा 12 की आयशा ने भी बहुत सुंदर अभिनय करते हुए अपने विद्यालय का मान बढ़ाया है। तो दोस्तों, आज उनके सम्मान में यहाँ पर प्रोग्राम रखा गया और स्टाफ की तरफ से उनको सम्मानित भी किया गया। तो दोस्तों, देखते रहे, बने रहे आप हमारे चैनल AMB लाइव न्यूज के साथ। क्या कुछ कहना है प्रधानाचार्य महोदय जी का, मैं आपका दोस्त भानुप्रकाश शर्मा, सहयोगी योगेश शर्मा जी के साथ। सर, जैसा कि अब की बार हाई स्कूल में 12वीं यानी इंटर का जो परिणाम घोषित हुआ है, किस प्रकार रहा है, कितने परसेंट रहा है विद्यालय का? सबसे पहले मैं अपनी मीडिया की पूरी टीम, AMB न्यूज, BP24 न्यूज की पूरी टीम का विद्यालय परिवार में पधारने पर हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। अब की बार सत्र 2025-26 इंटरमीडिएट और हाई स्कूल बोर्ड परीक्षा में हमारे विद्यालय का जो परीक्षा परिणाम रहा, बहुत ही अच्छा और शानदार रहा। हमने अपने खुद के पिछले रिकॉर्ड को ध्वस्त करते हुए हमारे शिक्षक शिक्षिकाओं ने छात्र छात्राओं के साथ इतना अथक परिश्रम किया है, जिसका आज ये परिणाम हमारे सामने आया है। इंटरमीडिएट में पिछले वर्ष हमारा परीक्षा परिणाम 96% रहा था, जिसको अब की बार हमारे छात्र छात्रों ने और वृद्धि करते हुए 96.72% यानी 97% रिजल्ट हमारा इंटरमीडिएट का रहा है और 92% हमारा रिजल्ट हाई स्कूल का रहा है। तो बधाई के पात्र हैं वे सभी छात्र छात्राएं जिन्होंने इतनी मेहनत के साथ इतने अच्छे अंक प्राप्त किए, और उनके गुरुजन, शिक्षक शिक्षिका साथी सभी को बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं मेरी तरफ से। सर, वो दो बेटियां हैं जिन्होंने बाजी मारी और अपने विद्यालय का मान बढ़ाया है, उच्चतम अंक प्राप्त कर, वो बेटियां कौन हैं? कक्षा 10 और कक्षा 12 में दोनों ही छात्राओं ने सर्वोच्च अंक प्राप्त किए हैं। हाई स्कूल में कुमारी तनु, डॉटर ऑफ श्री संजीव, जो कि हमारे पड़ोसी गांव नार मोहम्मदपुर के निवासी हैं, उनकी बेटी है कुमारी तनु। उसने हाई स्कूल में 84.66% यानी 600 में से 508 अंक प्राप्त कर अपने विद्यालय को टॉप किया है, सर्वोच्च अंक प्राप्त किए हैं। उसी प्रकार इंटरमीडिएट में जहांगीरपुर के ही श्री कमरुद्दीन खां है, उनकी पुत्री कुमारी आयशा, उसने 500 में से 422 अंक प्राप्त करके 84.4% अंक प्राप्त कर विद्यालय को टॉप किया, सर्वोच्च अंक प्राप्त किए हैं। दोनों ही छात्र छात्राएं और उनके अभिभावक, उनके शिक्षक शिक्षिका बहुत बहुत बधाई के पात्र। चैनल के माध्यम से संदेश, चैनल के आपके माध्यम से मैं यही देना चाहूंगा कि जितना प्यार और सहयोग हमारे अभिभावकों का पिछले 3 वर्षों से हमको मिलता रहा है, इसी तरीके से आगामी सत्र में भी हमें उनका पूरा प्यार और सहयोग मिलता रहेगा, मार्गदर्शन उनका मिलता रहेगा। बहुत सारे सुझाव जो उनके द्वारा आते हैं, ऐसे ही वो अपने सुझाव हमको देते रहेंगे और अपने विद्यालय के छात्र छात्राओं की उत्तरोत्तर प्रगति के लिए हम जो नई योजनाएं बना सकते हैं वो हम बनाएंगे। और आगामी सत्र में जो हमारे कक्षा 10-12 के छात्र छात्राएं जो बोर्ड परीक्षाओं में सम्मिलित होंगे, उनके लिए भी मैं शुभकामनाएं दूंगा कि वो इनसे सीख लेते हुए और अच्छे अंक प्राप्त करेंगे। और अपने सभी अभिभावकों से मेरी एक और अपील है कि समय समय पर जो हम अभिभावक बैठक करते हैं प्रतिमाह, उसमें अधिक से अधिक संख्या में आकर हमारा मनोबल बढ़ाएं, विद्यालय परिवार का सहयोग करें। धन्यवाद। दोस्तों, जैसा कि हमारे साथ में विभरते NGO के माध्यम से सर है और आज यहाँ पर बहुत अच्छी जानकारी दी गई छात्र छात्राओं को। जैसा कि काफी शोषण देखने के लिए समाज में मिलता है, लेकिन यहाँ पर आज गुड टच और बैड टच के बारे में समझाते हुए और एक बहुत सुंदर संदेश दिया गया। सर का क्या कुछ कहना है NGO के माध्यम से? सर, AMB न्यूज में आपका स्वागत है। धन्यवाद सर। जैसा कि आपने काफी जानकारियां दी हैं छात्र छात्राओं को, तो क्या कुछ कहना है आपका? क्या कुछ टारगेट है, क्या कुछ मिशन है अपनी NGO का? सर, हमारा जो मिशन अभी चल रहा है NGO का, शोषण मुक्त बचपन, जिसके तहत हमने पहला टारगेट लिया है 100 स्कूल। 100 स्कूलों में हम विजिट करेंगे और जहां हम गुड टच, बैड टच और पॉक्सो के बारे में छात्र छात्राओं को जानकारी दे रहे हैं, ताकि वो समाज में जो ऐसे लोग जो बच्चों के साथ अपराध करते हैं, उनके साथ वो सामना कर सके और अपने आप को सुरक्षित रख सके। आज उसी कार्यक्रम के तहत ये 30वां प्रोग्राम था, जो ये जहांगीरपुर गौतम बुद्ध नगर के स्कूल में इंटर कॉलेज में प्रोग्राम था।
सर अपनी जो एनजीओ है इसकी स्थापना कब हुई, कितना समय हो गया, कितने समय से कार्य कर रही है? सर ये एनजीओ 2015 से चल रही है। 2018 में ये रजिस्टर्ड हुई थी। नेशनल लेवल की एनजीओ है जो मिनिमम 10 स्टेट में काम कर रही है। एनजीओ का हेड ऑफिस दिल्ली में है, मैं इसका प्रेसिडेंट हूँ। और हमारी एनजीओ एजुकेशन, वुमेन एम्पावरमेंट और एग्रीकल्चर, किसान के सपोर्ट और हेल्थ में काम करती है। और इसके तहत अलग अलग तरीकों का कार्यक्रम चलाया जाता है। बहुत सारे स्लम्स में हम स्मार्ट क्लासेस के द्वारा बच्चों को एजुकेशन देते हैं। ऐसे बच्चे जो बेसिक शिक्षा से भी वंचित हैं, हम उनको वहां से निकाल के लाते हैं। जो रैग पिकर्स हैं, जो दिन भर कहीं चाइल्ड लेबर का काम करते हैं, उनको वहां से हम लेके आते हैं, अपने स्कूल में पढ़ाते हैं। सारी सुविधाएं देते हैं उनको, स्कूल ड्रेस, मिड डे मील, खाना पीना, सब कुछ। सर जैसा कि आपने एनजीओ का नाम रखा है बिभरते, इसके पीछे इसका लॉजिक क्या है, क्या क्या कुछ मानना है? सर बिभरते एक संस्कृत वर्ड है और आपको पता है संस्कृत हमारी जननी है। चाहे इंग्लिश हो या हिंदी हो, सब कुछ संस्कृत से डिराइव है। तो बिभरते का मतलब होता है हेल्प, किसी को आगे बढ़ाना, किसी का उत्थान करना। तो उसी के तहत हमारी एनजीओ का नाम है बिभरते, जिसके तहत 2018 से लगातार, इवन कोरोना में भी हमारी एनजीओ ने हजारों लोगों का जान बचाया। तो ये लगातार हमारा कार्यक्रम चल रहा है। जेवर, खुर्जा, इन सब में हमारे मेंबर हैं सौरभ अत्री जी, वो ये पूरा एरिया को देखते हैं। और यहाँ आप हर गांव में जाके पूछ सकते हैं, यहाँ पे हमारी एनजीओ बहुत एक्टिव है। हर गांव में हमारा नाम पता है लोगों को। सर चैनल के माध्यम से जनता को क्या कुछ संदेश देना चाहेंगे? सर सबसे पहला यही संदेश है, अपने लिए सब जीते हैं, समाज के लिए थोड़ा सा अपने बिजी शेड्यूल से टाइम निकाले, अपने बच्चों को सुरक्षित करें। ये हमेशा अपने ध्यान में रखें कि कोई भी बच्चा अशिक्षित नहीं रहना चाहिए। अगर हमारी इस कैपेबिलिटी में है, अगर हम उसको वहन कर सकते हैं, तो हम किसी ऐसे गरीब बच्चे को देखें और उनकी शिक्षा का बोझ उठाएं। जी, तो हमारा पहला यही एक मिशन है कि कोई भी बच्चा, कोई भी इंसान अशिक्षित ना रहे। संख्या बहुत है हमारे पास, जिसका मैं यहां से बताऊंगा। मैं पहले विषय वाइज आपको बता रहा हूं कि जिन्होंने डिक्टेंशन मार्क्स प्राप्त किए हैं इंटरमीडिएट परीक्षा में, जो सर्वश्रेष्ठ परीक्षा फल रहा है वो हिंदी विषय में कुल 183 बच्चे, साइंस और आर्ट्स दोनों के मिला के 183 बच्चे परीक्षा में सम्मिलित हुए थे और सभी बच्चे उसमें उत्तीर्ण हुए हैं, यानी 100% उनका रिजल्ट है। और उन 181 में से 78 बच्चों ने डिक्टेंशन मार्क्स प्राप्त किए। 78 यानी 78, 181 में से 78 बच्चों ने डिक्टेंशन मार्क्स 75% से अधिक मार्क्स प्राप्त किए हैं। तो मैं हमारे विद्यालय की जो शिक्षिका है आदरणीय श्रीमती सीमा चौधरी जी, उनको विद्यालय परिवार की ओर से बहुत बहुत हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। सभी एक बार जोरदार ताली बजाने के लिए। इसी प्रकार से इंटरमीडिएट में अंग्रेजी विषय में 32 छात्रों का डिक्टेंशन मार्क्स प्राप्त किए हैं। तो वो सभी छात्र छात्राएं बहुत बधाई और शुभकामनाएं उनके लिए, और उनकी अध्यापिका कुमारी नेहा शर्मा के लिए भी बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। का जोरदार ताली बजाएं। आशा ही नहीं बल्कि पूर्ण विश्वास है कि आप सभी इसी प्रकार से और भी अच्छी मेहनत करेंगे। रसायन विज्ञान में 13 छात्र छात्राओं ने डिक्टेंशन प्राप्त की है। भौतिक विज्ञान में 10 छात्र छात्राओं ने डिक्टेंशन प्राप्त की है। भूगोल विषय में 27 छात्रों ने डिक्टेंशन प्राप्त की है। और गणित में तथा जीव विज्ञान में 6 बच्चों ने डिक्टेंशन अंक प्राप्त किए हैं। अर्थशास्त्र में 3 छात्रों ने, कला में 7 छात्रों ने डिक्टेंशन प्राप्त किए, नागरिक शास्त्र में 1 छात्र ने डिक्टेंशन प्राप्त किए। तो उन सभी छात्र छात्राओं के लिए एक बार जोरदार ताली बजाएं।
मैं सबसे पहले तो जो विद्यालय की दोनों छात्राएं कुमारी तनु सुपुत्री श्री संजीव और कुमारी आयशा सुपुत्री श्री कमरुद्दीन खां, दोनों छात्राओं ने हाई स्कूल और इंटर में अपने विद्यालय को टॉप किया है, सर्वोच्च अंक इन्होंने प्राप्त किए हैं। तो दोनों छात्राओं के लिए, उनके अभिभावकों के लिए बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। एक बार उनके लिए जोरदार ताली बजाएं सभी। हाई स्कूल में कुमारी तनु सुपुत्री श्री संजीव, इस छात्रा ने 84.66% अंक प्राप्त किए हैं और अपने विद्यालय में सर्वोच्च अंक प्राप्त करते हुए प्रथम स्थान प्राप्त किया है। उसी प्रकार इंटरमीडिएट में कुमारी आयशा सुपुत्री श्री कमरुद्दीन खां, इस छात्रा ने भी अपनी कक्षा में 500 में से 422 अंक प्राप्त किए हैं। 500 में से 422 अंक प्राप्त करके 84.4% अंक प्राप्त किए हैं और पूरे विद्यालय को टॉप करते हुए प्रथम स्थान प्राप्त किया। जोरदार ताली बजाएं। तो मैं पुनः दोनों छात्राओं के लिए अपने विद्यालय परिवार की ओर से हार्दिक बधाई, शुभकामनाएं। उनके अभिभावक भी हमारे बीच बैठे हुए हैं, उनको भी बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। और विद्यालय की ओर से एक छोटा सा पुरस्कार उन दोनों छात्राओं के लिए रखा गया है। तो हमारे बीच में आज हमारे गणमान्य दोनों आदरणीय श्री सुरेश दिमानिया जी, बड़े भाई श्री संजीव सिंह जी और उभरते एनजीओ से हमारे बीच में श्री मोहन सिंह जी उपस्थित हैं। तो मैं निवेदन करूंगा वो दोनों छात्राएं मंच पर आ जाएं और उनके अभिभावक भी आ जाएं, उनको सम्मानित करेंगे हमारे अतिथिगण।